एक मित्र ने पूछा है, वाई देयर इज रिपीटिशन इन नेचर? रिपीटिशन brings boredom. Then how can the life be enjoyable? And if not enjoyable, then how can a person attain bliss? कहते हैं प्रकृति में बहुत रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, और इससे बोरियत होती है और जीवन में खुशियाँ नहीं रहती हैं। और अगर ऐसा है तो आदमी आनंद में कैसे जी सकता है? अब देख लो, पहले तो एजम्पशन रॉन्ग है। जितने एजम्पशंस हैं वो सब गलत है, और जब एजम्पशन ही गलत है तो उसे जो तुम कंक्लूजन निकाल रहे हो सही कैसे हो सकता है? क्या एजम्पशन गलत है? कहते हैं प्रकृति में रिपीटिशन बहुत है। मैंने तो आज तक कोई रिपीटिशन देखा नहीं, मुझे मिला ही नहीं। अब कह सकते हो कि इतने आदमी हैं, सबकी 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, 2 पैर है, 2 रिपीटिशन नहीं तो है? नहीं। तुमने ये नहीं देखा कि प्रकृति कभी रिपीट करती ही नहीं। नृत्य शास्त्री बताते हैं कि किसी के हाथ के अंगूठे का निशान किसी दूसरे से नहीं मिलता। करोड़ों करोड़ों लोग इस धरती पर आए, करोड़ों लोग धरती पर अभी जिंदा हैं, करोड़ों लोग आगे आएंगे, लेकिन किसी के अंगूठे का निशान किसी से मिला नहीं। अंगूठा ही छोड़ो, किसी की किडनी दूसरे की किडनी जैसी नहीं है, आंखें किसी की दूसरे की आंखें जैसी नहीं है। हर व्यक्ति अनूठा बनाया गया है। और केवल आदमी की बात नहीं है, कोई एक जात की चिड़िया ले लो, मैनी ले लो, तोता ले लो, एक तोता दूसरे तोते जैसा बिल्कुल नहीं है। तुम केवल आम के पेड़ ले लो, एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ जैसा हूबहू नहीं है। एक नीम का पेड़ दूसरे के नीम पेड़ जैसा नहीं है। एक गुलाब का फूल दूसरे गुलाब के फूल जैसा नहीं। कितनी विविधता है, कितना नयापन है। कहाँ पुनरावृत्ति कहाँ है? एक दिवस दूसरे दिवस के जैसा नहीं है। एक दिवस जो आया बच गया, अब दूसरे दिन आकाश वैसा नहीं मिलेगा, वैसा ही बादल नहीं आएगा, वैसे ही पंछी नहीं उड़ेंगे, वैसे ही घटाएं नहीं उमड़ेंगी, तारों का जो स्थिति होगी वैसी ही नहीं होगी, सूरज जो चमक रहा है बिल्कुल वैसा नहीं होगा। कितनी विविधता है, कितना नयापन है। इसलिए बोरियत का साधन प्रकृति नहीं है, बोरियत से मुक्ति का साधन प्रकृति है। अगर बोरियत से मुक्त होना चाहते हो तो प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति से जुड़ो। हमारे यहाँ उमंग प्रज्ञा है, उसमें आओगे तो प्रकृति से जुड़ने का विज्ञान बताया जाएगा, और भी गहराई से जुड़ना है तो यशोधारा का कार्यक्रम जंगल चिकित्सा है। हर 2 महीने पर यहाँ 6 दिन का जंगल चिकित्सा है, जो झेन कुंज में जो एक कृत्रिम जंगल बनाया गया है, बहती हुई नदी है, झरना है, हरे घास हैं, वृक्ष हैं। तो वहाँ पर हमारे जो 5 तत्व प्रकृति के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और फिर परम तत्व, ये सारा जो गगन है ये परमात्मा का स्वरूप है। उससे हम कैसे जुड़ेंगे उसकी विधि बताई जाती है। और अब तो जंगल चिकित्सा हम जंगल में जाकर के भी करा रहे हैं। जैसे अभी 5, 6, 7 अक्टूबर खजियार में
घनघोर जंगल है जहाँ ब्लैक फॉरेस्ट जो यूरोप का है उससे भी ज़्यादा सुंदर देवदार के वृक्ष हैं, और वहाँ की जो मेडो है, जो घास का मैदान है, हरी घास का मैदान, वो बहुत ही यूनिक है। तो 3 दिन जंगल में रह करके कैसे हम प्रकृति से जुड़ेंगे, वो जंगल की जो आबो हवा है, उसकी खुशबू को, उसके वाइब्स को, उसकी तरंगों को कैसे हम पिएंगे, इसकी वो चिकित्सा है। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग उस जंगल चिकित्सा में भाग लें, और एक बार जंगल में मंगल की तरकीब जान लो तो प्रकृति से गहराई से जुड़ पाओगे। और जो प्रकृति से जुड़ गया, वृक्षों से, पंछियों से, सूरज से, चांद से, सितारों से, जल से, धरती से, वो जिंदगी में कभी भी निराशा का शिकार नहीं हो सकता है, कभी भी बोरियत का शिकार नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं मानता हूँ, आज अगर आदमी की सबसे बड़ी समस्या है तो बोरियत है, और उस बोरियत को दूर करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार किए। कैसीनो बने, जुआ घर बने, लेकिन आदमी अब कैसीनो से भी उब गया। लॉस वेगास में सबसे बड़े जुआ घर हैं, वे सब बंद होने लगे, उससे भी आदमी बोर हो गया। तो जो भी मनोरंजन तुम बनाओगे, उस मनोरंजन से आदमी बोर होना शुरू हो गया है। लेकिन एक बात मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम प्रकृति से जुड़ गए तो जीवन में कभी भी बोर नहीं होगे। चीनी कहावत है, और मैं राजी हूँ इस कहावत से। अगर 4 दिन खुश होना चाहते हो तो शादी कर लो, और जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो बागवानी कर लो, प्रकृति से नाता जोड़ लो। लेट्स एक्नॉलेज।